हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज मार्केट में जो भी हुआ, जैसा हम लोगों ने कल एंटिसिपेट किया था, जैसे उम्मीद जताई थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट उतरा और जहां तक हम लोगों ने सोचा था 780 के लेवल को, उसको ब्रेक किया। अब क्यों ब्रेक किया उसके नीचे, उसका भी मतलब रीज़न अभी हम लोग सोचेंगे और देखेंगे, एनालाइज करेंगे क्या रीज़न हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं, चलिए सीधे वन डे चार्ट पे। तो वन डे चार्ट पे अगर हम लोग चलें तो देखेंगे कि वहाँ जो हम लोगों ने सोचा था, चलिए हम लोग आ जाते हैं वन डे चार्ट पे सबसे पहले। तो ये वन डे चार्ट पे क्या हो गया, हाँ ये वन डे चार्ट आ गया है। वन डे चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये हम लोग देखिए, ये जो हम लोगों ने लेवल दिया था 780 का, यहाँ मार्केट ऑलरेडी नीचे ही खुला, एक्चुअली 780 के नीचे ही खुला, जिसके चलते ऊपर इसने उठने की बहुत बार कोशिश भी की, लेकिन सेलर्स ने उठने नहीं दिया। बायर्स का एक बार स्ट्रेंथ अगर 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोग देखें तो ये एक बार कोशिश की यहाँ उठने की, लेकिन फिर सेलर्स ने नीचे दबा दिया। तो इसका मतलब सिंपल है, हम लोगों ने जैसा पहले सोचा था, जैसा 1 आवर चार्ट में अगर हम लोग देखें तो देखिए ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, यही लेवल बना के रख दिया, मतलब इसी लेवल में रह गया। और 5 मिनट्स के चार्ट में भी अगर हम लोग देखें तो मार्केट एक लेवल में ही रह गया। 15 मिनट्स के चार्ट में भी देखें तो ये जो साइडवेज मार्केट ही इसको बोला जाएगा, एक्चुअली एक रेंज के भीतर रह गया, बहुत लोअर रेंज के भीतर। तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा कहीं गया नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आया था लेकिन फंस के रह गया नीचे के रेंज में। और अब अगर इसको थोड़े से ध्यान से हम लोग एनालाइज करें तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो आया 780 का लेवल, जो 774 था, और वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल 1 आवर चार्ट का भी प्रॉफिट लेवल जो था, जो ब्रेकडाउन लेवल था, उसको भी क्रॉस कर गया नीचे। 726 730 का लेवल था, करीब 730 740 के आसपास आता था वो ब्रेकडाउन लेवल, उसको भी इसने तोड़ दिया। तो ब्रेकडाउन लेवल को जब तोड़ दिया तो अब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ऊपर उठना। लेकिन आज चूंकि पहली क्लोजिंग है, तो सेकंड क्लोजिंग जब तक ब्रेकडाउन के नीचे नहीं आएगा तब तक हम लोग उसको अभी नहीं मानेंगे। ये आया था, अब हम लोग ये सोचें कि एक्चुअली नीचे गया क्यों। सिंपल सी चीज़ है, देखिए सब लोग समझ रहे थे, ये जो स्ट्रक्चर देख के सारे लोग समझ रहे थे कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना है और इसके नीचे आके यहाँ से रीटेस्ट के लिए 780 के आसपास आएगा। लेकिन इसने जानबूझकर, जितने भी लोगों ने 780 के आसपास बाई का ये लगाया होगा, सबका स्टॉप लॉस खाने के लिए ही ये एक्चुअली नीचे आया, और सारे लोगों का स्टॉप लॉस खा गया। स्टॉप लॉस खाने के बाद भी बहुत सारे लोग मतलब इस उम्मीद में कि अब फिर ऊपर उठेगा मार्केट, इसलिए फिर से बाई करते हैं। तो 2-3 बार इसने कोशिश की। जो 5 मिनट्स के चार्ट और 15 मिनट्स के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो देखिए ये नीचे आके इस लेवल पे एक बार उठने की कोशिश की, तो बाई यहाँ का जो मतलब बाई करते हैं उनका खाया स्टॉप लॉस। फिर यहाँ से एक बार ऊपर गया तो ये सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हुएंगे उनका ये लेवल खाया, और उसके बाद फिर एक बार तीसरी बार भी उठने की कोशिश की, लेकिन उस बार भी मतलब वो लोगों ने स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे लगाया होगा। तो ये जो ब्रेकडाउन का लेवल था उसके भी नीचे मार्केट आ गया। तो ब्रेकडाउन के नीचे लोग लगाते हैं स्टॉप लॉस कि अगर नीचे जाएगा तो वहाँ मेरा लॉस नहीं होगा, और इसलिए मार्केट बहुत नीचे आ गया है। अब सवाल उठता है कि अगर इतना नीचे आ गया तो क्या ब्रेकडाउन को फिर वापस मतलब वो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर इसमें हम लोग सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन चेन में हम लोग चलते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए, अगर हम लोग देखें, कल एक्सपायरी है निफ्टी का, इसलिए हम लोग ये देख लें। अगर देखें तो 22,750 पे देखिए 1,32,590 का कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। 22,700 पे 1,49,000, मतलब ये 700 एक लेवल का काम कर रहा है, जिस पर की मतलब यहाँ अगर पुट राइटर्स देखें तो 2,50,575 ये बैठे हुए हैं करीब पुट राइटर्स। तो पुट राइटर्स अगर बैठे हुए हैं तो इट मीन्स ये एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है 700, याद रखिएगा। लेकिन अगर 700 टूट गया तो फिर नीचे वो सीधे 600 तक का ही लेवल है, उसके बाद उसके बीच में कहीं रुकेगा नहीं। तो कल के लिए ये ध्यान रखिएगा कि अगर 700 का लेवल टूटता है तो आप फिर वेट मत कीजिएगा, वो मतलब फिर ऊपर आने वाला नहीं है। इसलिए 700 का टूटने का इंतजार मत कीजिएगा। 700 से अगर ऊपर आता है मार्केट तभी आप उसमें कुछ
कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो तब मार्केट बेरिश होने की आशंका ज़्यादा हो जाएगी। वैसे मार्केट में तो उठापटक लगा ही रहता है और कुछ से कुछ भी हो सकता है, कहीं से कहीं मार्केट मूव कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम अभी जो दिख रहा है इसका, तो मैक्सिमम अगर हम देखें तो 22,800 पे 3,28,000 का के कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ये मैक्सिमम पेन यही होगा इन लोगों को। तो हो सकता है मार्केट 800 की तरफ उठे और 800 के आसपास जाके एक्सपायर करे, क्योंकि यहाँ देखिए पुट राइटर्स भी हैं। 2 लाख इधर हो गया, 1 2 1 1 करीब, मतलब ये तो फायदा लेकिन इन लोगों को ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 3 लाख से करीब है। तो ये मतलब मार्केट 700 और 800 के बीच ही कल मार्केट रहने वाला है। तो हम लोग चल के 15 मिनट्स पे चल के अपना लेवल तय कर लें कि हम लोगों को करना क्या है। बेसिकली देखिए, अगर हम लोग इसमें आते हैं तो सीधे हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट आज भी वहीं था, 700 से 800 के बीच में ही है। तो कल भी मार्केट हो सकता है यहीं रहे। अगर नीचे जाए 700 का ये लेवल तोड़ दे तो नीचे नेक्स्ट टारगेट 650 है और उसके नीचे 600 है। तो ये याद रखिएगा, 700 के बाद 700 का लेवल अगर टूटता है तो सावधान हो जाइएगा, तब आप कॉल बाई नहीं कीजिएगा कल किसी भी हालत में। अभी मार्केट जब तक 700 से 800 के बीच में है तब तक आप लोग प्ले कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों। अगर 800 के आसपास आता है तो नीचे की तरफ, क्योंकि 800 एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। वहाँ अभी हम लोगों ने देखा ऑप्शन चेन में 800 पे करीब ये 3,28,450 का ये कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं और उसके ऊपर भी हैं। तो लेकिन ये लेवल मेरे ख्याल से कल बहुत स्ट्रांग होगा, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 800 का लेवल टूटना थोड़ा, अभी इन लोगों का भी FIA और प्रोप्राइटर्स का डाटा आया नहीं है, तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि उन लोगों ने कहाँ स्टैंड लिया है। तो ये लेकिन देख के लग रहा है कि यहाँ ये जो कॉल राइटर्स हैं ये काफ़ी स्ट्रांग होंगे। तो 800 पे के आसपास ही मार्केट एक्सपायर करना चाहिए। तो आप लोग उसी हिसाब से काम कीजिएगा। अगर ऊपर उठता है मार्केट तो 800 और नीचे जाता है तो 700, यही रहेगा मार्केट के कल। और उसी के हिसाब से आप लोग ये कीजिएगा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा लेवल बताने का, 800 अगर टूट जाता है तब फिर हो सकता है मार्केट वो जो 850 का लेवल है पहले, लेकिन उसको अपर लेवल क्रॉस करने के लिए 850 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि एक टफ इसके लिए होगा जॉब। वैसे मार्केट है, मार्केट में एक्सपायरी के दिन कुछ भी पागल वाली हरकत मार्केट करता है, तो कहीं से कहीं भी जा सकता है। तो 100 मतलब जहाँ भी मार्केट है वहाँ से 100 पॉइंट नीचे, मतलब अगर 700 पर तो 600 और 100 पॉइंट ऊपर 800, और ये 800 का अपर रेंज था मतलब आज का। तो इससे भी 100 पॉइंट ऊपर हम लोग 900 तक सोच 890 तक सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ ऊपर जाने का चांस कम लग रहा है। अभी मार्केट जैसा लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग में है, तो ऊपर जाने का चांस कम लग रहा है, नीचे ही जाने का चांस ज़्यादा लग रहा है। तो ये याद रख के आप लोग कीजिएगा। तो यही दोस्तों आज का एकदम क्लियर कट मार्केट है। इसमें कोई भी लेवल में कुछ भी ये नहीं, 700 और 800 के बीच मार्केट रहने की उम्मीद है पूरा। आप उसी को ध्यान में रख के खेलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल एक्सपायरी है, बच के रहिएगा, कैपिटल अपना बचाइए, वही आपको सपोर्ट करेगा और कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। जितना भी लालच मत कीजिएगा। हाँ, जहां आपको लगे कि मोमेंटम बनने वाला है वहां जरूर घुसिए और तुरंत काट के निकलिए। रुकने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें डिके भी होगा, आपका पैसा लॉस होगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जितनी जल्दी जो भी मिले, 400 500 1000 जो मिले निकल के लेके निकल जाइए। एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।